हाउ टू यूज योर एनर्जी स्पेसिफिकली। एक सिंपल से यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पूरे दिन में हैव अ होल डे। सो उसके अंदर जब दिन शुरुआत होता है वहीं से भी स्टार्ट डूइंग सम एक्टिविटी द मोमेंट वी वेक अप। इवन बिफोर वेकिंग अप, जब हम बेड पर भी होते तभी से एक काम शुरू हो जाता है चलना दिमाग में, एक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। सही कह रहा हूँ, लाइक यू स्टार्ट थिंकिंग समथिंग अबाउट योर डे, या फिर नॉट अबाउट डे कि कल रात का याद आ रहा हो या फिर अभी कुछ हो रहा हो। कभी ऐसा नहीं होता कि तुम कुछ सोच ना रहे हो, तो वहीं से जो है कि तुम्हारी एनर्जी यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि वहीं पे ही कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा दिन उस थॉट के साथ स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे एक प्रश्न उठता है, क्या दिन थॉट के साथ शुरुआत होना भी चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, बताओ? पुराना फ्रॉड ये कोई सा भी थॉट, क्या दिन की शुरुआत किसी थॉट के साथ होनी चाहिए? कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग ना कह रहे हैं। असल में होती ही थॉट के साथ शुरुआत है। जब हम उठते हैं तो जैसे ही मतलब कि हम आंखें खोलते तो एक देयर इज अ थॉट, क्या हो सकता है हमारे सपने के बारे में हो, कल रात के बारे में हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ के बारे में हो जिसके बारे में तुमने सोचा ही ना हो। पर बात ये कि थॉट तो आएगा आएगा, बट डे स्टार्ट्स विद थॉट, इधर विद द थॉट इन माइंड, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन तुम्हें उठते ही यू हैव टू काम योर सेल्फ इनफ, you have to empty yourself enough so that thoughts start detaching your detach word जो है फंबल हो गया। मतलब इस तरीके से तुमको इतना एम्प्टी खुद को करना है कि जो तुम्हारे थॉट्स है वो तुमको डिटैच कर, हट जाए वो थॉट्स। outside world. You put away your thoughts or you just see your thoughts flowing। अब लेकिन इसको करना कैसे? एम्प्टी, यू हैव टू बिकम एम्प्टी। पीपल कहते हैं, लोग ये बड़ा कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग, सुना है? गलत है। हमने सबने सुना, बहुत गलत बात से एक तरीके से होती, क्योंकि खाली दिमाग होना तो बहुत अच्छी चीज़ है एक तरीके से। किसी का क्या, हमारा कभी खाली दिमाग रहता है पूरे दिन में? कुछ ना कुछ चलता है, कुछ ना कुछ दिमाग में। इट जस्ट गोज ऑन। मेडिटेट भी करेंगे मेडिटेशन में तो और ज़्यादा। अगर देखो, जब मैं जैसे मैंने निखिल था, जब मैंने उसको बताया था कि स्टार्ट मेडिटेशन, तो उसने मेडिटेशन किया एंड ही केम टू मी। उसने ऐसे बोला कि जब मैं मेडिटेशन करता तो आई हैव विजुअल ऑफ सेक्स सीन्स, ऑफ सीन, जो अश्लील सीन होते हैं उनके विजुअल्स आते हैं। अब जब मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा तब मुझे ये थॉट्स नहीं आ रहे, लेकिन अब मैं करने बैठा हूँ, अच्छा काम करने बैठा हूँ, तो मुझे ये विचार आ रहे। क्यों आ रहे? बहुत डीप क्वेश्चन कह लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे नहीं पता था। अब लस्ट है तो लस्ट, मैं तो शांत बैठ रहा हूँ, लस्ट कहाँ से आ रही दिमाग में? मैं तो शांत तो नहीं बैठा हूँ। लस्ट तो दबा सकते, तुम फोन देख रहे हो, तुम कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे हो जिसकी वजह से तुमको वो इमोशन तुम्हारे अंदर, अब वो एनर्जी बहुत ले रहा है इमोशन और धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा है? खैर, इसका आंसर मैं इस पॉडकास्ट में तो नहीं दूंगा। इसके पीछे भी पूरी समझ लो कि हमारे सनातन धर्म में या फिर मेडिटेशन जब सीखते तो पूरी पीछे साइंस है, जिसको हम किसी और दिन समझेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ ये समझ रहे हैं कैसे थॉट्स हमेशा रहते हैं हमारे दिमाग, तो एम्प्टी होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते खाली दिमाग ही नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ ना कुछ करते रहो। अरे कभी कुछ ना करके भी देखो, कुछ ना करके भी देखो, मतलब डोंट डू एनीथिंग। कभी हो सकता है ऐसे, कभी तुमने किया है कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कहोगे हाँ मैंने किया, मैं बैठा हूँ, देखते दिमाग चलता रहता है। जैसे मैंने बताया कि जब मैं यहाँ क्लास लेता हूँ तो आदि हो गया, जैसे निखिल नहीं, आदि हो गया, इवन संदीप भी हो गया, उनके हाथ में कुछ ना कुछ होता चलता रहता है, जैसे ये। इसका क्या मतलब है? ये क्यों कर रहे? ढोलक बजाते रहते, यूं करते रहते, कुछ कुछ नाखून चबाते रहते, कुछ कान साफ करने लग जाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें च्युइंगम चबाना ही बहुत पसंद होता है। च्युइंगम चबाने से कभी कुछ होता है? लेकिन चबा रहे, कुछ न्यूट्रिशन नहीं, कुछ उसका टेस्ट भी जा चुका है, लेकिन चबाते रहते क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए करने को। तो कभी हम उस स्टेज पे होते नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत
बड़ा इशू है एक नज़र से अगर देखा जाए। तो तुम्हें पूरे दिन में 24 घंटे जितने भी घंटे तुम्हारे पास होते हैं उनमें से तुमको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा टू जस्ट बिकम एम्प्टी। एम्प्टी यानी कि वो थॉट्स गए, वो डर गया, वो फियर गया, वो लस्ट गया, यू जस्ट सी दोस थिंग। अब गया मतलब क्या? अब गया मतलब क्या कि वो जाएंगे नहीं। बस मेडिटेशन का थोड़ा सा बता देता हूँ सिंपली, पहले ही बहुत बार बताया कि मेडिटेशन मीन्स यू सी दोज इमोशंस। ऐसा नहीं है कि तुम लस्ट फील नहीं होगी तुमको, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमको जो सेक्सुअल एनर्जी है वो फील नहीं होगी, बिल्कुल फील होगी। तुम देखोगे लस्ट अपने अंदर, गुस्सा भी होगा, लेकिन मेडिटेशन से क्या होगा कि तुम उस एनर्जी को देख पाओगे फ्लो होते हुए उन थॉट्स के अंदर। हालांकि इतने भी सक्षम हो जाओगे कि मुझे अपने एक्शन में एनर्जी फ्लो करवानी भी है या नहीं। काफ़ी चीज़ें तो हम झूठ ही मान लेते क्योंकि हमारा मन हमको कह रहा है, लेकिन सच तो है ही। उस मोमेंट में मन ने हमसे कहा कि ये सही, हमने कर दिया और फिर बाद में रिग्रेट करते। फॉर एग्जाम्पल, अपने मम्मी पापा के सामने बहुत तेज़ आवाज़ में बोल दिया, गलत बोल दिया, बहुत ही कुछ गलत बोल दिया जो कभी ज़िंदगी में तुम बोलना ही नहीं चाहोगे। वो तुमने बोल दिया, दरवाज़ा पटक दिया, अंदर बैठे हो और तुम ये पाते हो 5 मिनट में कि यार ये चीज़ कभी मेरे को बोलनी नहीं चाहिए थी, मैंने बोल कैसे दी। वहाँ रेगरेट क्रिएट हो जाता है, गिल्ट भी आ जाता है। और फिर कुछ लोग तो इतने कायर होते, कायर ही कहना ठीक होगा, कि जाके सॉरी भी नहीं बोल पाते एक अपने ही लव्ड वंस को, चाहे वो गर्लफ्रेंड होगी, वाइफ होगी, माँ होगी या बाप हो गया, अपना भाई हो गया। और अगर छोटा भाई है तो और दिक्कत, क्योंकि वहाँ पे ईगो जुड़ जाता है कि छोटे भाई को जाके मैं क्यों बोलूँ सॉरी, ये तो छोटा है, समझ जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर तुमने, अभी इसने बोला कि उन कायरों में से मैं भी एक हूँ, लेकिन अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं उन कायरों में से एक हूँ, अच्छा है, पहुँच गए, करीब हो पहुँचने वाले, कम से कम पता तो चल गया, पता तो चल गया ना कि हाँ भाई मैं हूँ कायर। सबसे पहला ही स्टेप ये होता है जो जिसके लिए करेज चाहिए। अब जैसे इसने हाथ खड़ा के बोला उन कायर में से एक हो, किन्हीं के दिमाग में आ रहा होगा कि हम क्या मैं कायर हूँ, कहीं ना कहीं भगने की कोशिश करोगे, यार बोला तो है लेकिन क्या मैं कायर हूँ, लेकिन यार मैं सॉरी बोल तो सकता था, कायर थोड़ी हूँ। ये दिमाग में लड़ाई चलने जाती है, शुरू हो जाती है कन्फ्लिक्ट। और तुम्हारा मन तुमको अंत में क्या कहता है, अबे तू कायर नहीं है, तू तो बोल सकता था सॉरी, तूने इस वजह से नहीं बोला। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम दूसरों को ही रीजंस बताते हैं अपने डाउनफॉल का, चाहे वो सिचुएशन होगी, चाहे वो लोग होंगे। सिंपल सा फैक्टर है कि कुछ भी तुम्हारे लाइफ में मिजरीज हैं, दुख हैं, कुछ भी हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसको एब्जॉर्ब कर पाना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान की बातें मैं भी पेल रहा हूँ अभी, कल को अगर मेरे साथ कुछ होगा तो ये मेरे को बड़ा ही प्रयोग में लाना मुश्किल हो जाएगा कि मैं ही इसका रीजन। और लेकिन मैं समझ कब पाऊँ कि मैं ही इसका रीजन हूँ, जब मेरा दिमाग होगा एम्प्टी, एंड आई एम एम्प्टी।